केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेषितां वाचं इमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। पदच्छेद देख लेते हैं। केन इषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केन इषितां वाचं इमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केन इषितं प्रेषितं मनः पतति, पतति अर्थात गच्छति। शिष्य ने सबसे पहले सवाल पूछा, गुरुदेव मैंने आज संकल्प किया था कि केनोपनिषद के स्वाध्याय के अतिरिक्त अभी थोड़ी देर और कुछ काम नहीं करूँगा, एक ही काम पूर्ण एकाग्रता के साथ मैं आज केनोपनिषद का स्वाध्याय करूँगा। इस संकल्प के साथ मैं बैठा था। मेरी बहन, छोटी बहन अपनी सहेली के साथ चंद्र ग्रहण के विषय पर बातें कर रही थी। चंद्र शब्द मैंने क्या सुना, मेरा मन चंद्रमा पर पहुंच गया। थोड़ी देर वहां भ्रमण करता रहा। इतनी देर में मैंने रसोई में कुकर की सीटी सुनी। जैसे ही सीटी की आवाज आई, मेरा मन किचन में चला गया, रसोई में चला गया। अभी रसोई में ही था कि दूरभाष की फोन की रिंग बजी। इस समय प्रायः मेरी बड़ी बहन जो अमेरिका में है वो फोन करती है। मेरा मन वो रिंग सुनते ही अमेरिका पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद याद आया, अरे मैंने तो संकल्प किया था कि मैं केनोपनिषद ही पढ़ूंगा, उसका ही स्वाध्याय करूंगा, इधर उधर के कोई विचार नहीं करूंगा। ये क्या हो गया? मैं थोड़ी देर चंद्रमा पे घूमे आया, कभी किचन में, कभी अमेरिका, कभी घर में। मैं सोचता रहा कि मन तो जड़ है। जड़ चीज में एक धर्म होता है कि यदि वो गतिशील है तो तब तक गतिशील रहती हैं जब तक कि उसको रोका न जाए, और यदि स्थिर हैं तो तब तक स्थिर रहती हैं जब तक कि उसको गति न दी जाए। मैं देख रहा हूँ मेरा मन गति भी कर रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है, और कभी रुक भी रहा है। तो मन के अंदर गति हो रही है। मन जड़ है। जड़ तत्व का ये धर्म नहीं कि अपने आप गति करें, अपने आप रुक भी जाए। मैं मन को जानता नहीं हूँ, मन कैसा है। इतना समय हो गया इस शरीर में रहते रहते, पर आज तक मुझे पता नहीं है कि मन कैसा है। यदि मुझे पता होता तो हो सकता है मैं ही मन को भेजता, चंद्रमा पर भेजता, इधर भेजता, उधर भेजता, पर मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो ये संकल्प करके बैठा था कि मैं तो केनोपनिषद का स्वाध्याय करूंगा, फिर भी मेरा मन इधर उधर घूमने लग गया। जड़ है, स्वयं घूमेगा नहीं। मैंने तो इच्छा की नहीं थी कि उसको चंद्रमा पर भेजूंगा, उसको किचन में भेजूंगा, उसको अमेरिका भेजूंगा, फिर भी वो घूम रहा था। अपने आप घूमना संभव नहीं। मैंने उसको भेजा नहीं। तो कौन है मेरे इस शरीर में, मेरे से अतिरिक्त, जो इस मन को चला रहा है मेरे शरीर के भीतर। क्यों? क्योंकि मैं भी इस शरीर के भीतर हूँ, मेरा मन भी इस शरीर के भीतर है, बाहर हम दोनों है नहीं। तो जो तीसरा है मेरे से अतिरिक्त, मेरे मन से अतिरिक्त, निश्चय ही वो भी मेरे शरीर के भीतर ही है, जो इस मन को भेज रहा है, चाह करके मन को भेज रहा है, और मन मजबूर है उसके प्रेषण के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार इधर उधर जाने में। तो मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव, वो कौन है? किसकी इच्छा से भेजा हुआ यह मन गमन कर रहा है? केन इषितं प्रेषितं मनः गच्छति। दूसरा प्रश्न किया, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। मैं सोच रहा था कि जब मैं माँ के गर्भ में था, मेरा भोजन, मेरा रक्षण
सब कुछ माँ की ओर हो रहा था। मेरी सांसें भी माँ से ही चल रही थी। मैं बड़ा ही निश्चिंत था, मुझे कुछ नहीं करना होता था। पर जैसे ही मैं बाहर आया, आते ही मेरे शरीर में सबसे पहले कोई क्रियाशील हुआ हो तो वो प्राण है। सबसे पहले मेरी सांस चली। मैं सोच रहा हूं, इस सांस को किसने चलाया? सांस प्रथम है क्योंकि सबसे पहले चली है। इस शरीर में बाकी गतिविधियां, क्रियाकलाप बाद में हुए हैं, बाकी अंगों में क्रिया बाद में हुई है। सबसे पहले सांस आरंभ हुई, प्राण गतिशील हुए। तो सबसे पहले प्राण को किसने चलाया? माँ तो बिस्तर पे लेटी हुई है, माँ ने तो चलाया नहीं है। डॉक्टर तो अभी मुझे साफ कर रहे हैं, और डॉक्टर को भी तो पता नहीं है, वो थोड़ी ना हवा को भर भर के मेरे नाक में भेज रहे हैं। डॉक्टर ने भी तो नहीं चलाया। मैं तो अभी संसार में आया ही आया हूँ, मुझे तो कुछ अता पता ही नहीं है। मैं तो पूरा ही अनजान हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, कुछ नहीं पता है। मैंने भी तो सांस को नहीं चलाया, फिर मेरी ये सांस कैसे चली? कौन इस सांस से युक्त है जो इस सांस को बाधित करता है चलने के लिए? इतने साल हो गए इस शरीर में रहते रहते, 20, 22, 25, 40, 60, 70, 80। कल जाने का समय भी मेरा हो गया है। हो सकता है कल मैं प्रयाण भी कर लूं, पर आज तक नहीं चला पता कि इतने वर्षों तक ये सांस लगातार चलती रही है। किसने चलाई? मैं तो नहीं चला रहा हूं। कैसे पता चला मैं नहीं चला रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं नींद में होता हूँ, गहरी नींद में, गाढ़ नींद में, जबकि मुझे दुनिया का कोई बोध नहीं है, अपना ही कोई होश नहीं है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, संपन्न हूँ, गरीब हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, मूर्ख हूँ, बुद्धिमान हूँ, स्वस्थ हूँ, रुग्ण हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ। मुझे तो अपना कोई बोध नहीं होता गाढ़ नींद में। उस समय भी मेरे प्राण चल रहे होते हैं। मैं सुबह जीवित जगता हूँ, मेरी आंखें खुलती हैं, मेरे प्राण तब भी यथावत चल रहे होते हैं। तो गहरी नींद में जब मैं दुनिया से पूरा बेखबर था, मेरे शरीर से भी मैं बेखबर था, तब भी सांस थमी नहीं थी। किसने चलाई? दिन में भी, जागृत अवस्था में भी, कभी कई बार मैंने ये अनुभव किया है कि मैं किसी काम में डूबा हुआ हूँ, तो मुझे आसपास का कोई बोध नहीं होता है, मुझे अपना कोई ख्याल नहीं होता है, उस काम के अतिरिक्त मेरे दिमाग में और कुछ नहीं होता है, तब भी मेरे प्राण तो चल रहे होते हैं। यदि मैं प्राण को चलाता तो सतत मुझे अनुभव होना चाहिए कि मैं प्राण को चला रहा हूँ, पर 24 घंटे के व्यवहार में शायद ही मुझे ये अनुभव हो रहा हो, सिवाय के प्राणायाम के काल में। हाँ, जब मैं प्राणायाम करता हूँ तो इच्छापूर्वक प्राण को भीतर लेता हूँ, इच्छापूर्वक प्राण को बाहर छोड़ता हूँ, इच्छापूर्वक आधी मिनट, पौने मिनट, 1 मिनट तक सांस को मैं रोकता हूँ, अंदर या तो बाहर। तो मुझे पता होता है कि हाँ, मैंने सांस भीतर ली है, मैंने सांस रोकी हुई है। पर बाकी के व्यवहारों में प्राय मुझे पता ही नहीं होता सांस आ रही है कि जा रही है, पर सांस मेरी चल रही है। और प्राण भी तो जड़ है, उसके ऊपर भी तो वही नियम लागू है कि यदि वो भीतर की ओर गति कर रहे हैं तो भीतर की ओर ही गति करते रहेंगे, बाहर की ओर गति कर रहे हैं तो बाहर की ओर ही गति करेंगे। अपने आप बाहर जाने वाली सांस भीतर कैसे मुड़ जाती है, और भीतर आई हुई सांस अपने आप बाहर कैसे चली जाती है? इसकी गति में परिवर्तन कैसे हो रहा है? बिना चेतन के ये परिवर्तन तो संभव नहीं, और मैंने ये किया नहीं। तो लगता है जरूर कोई मेरे और मेरे प्राण के अतिरिक्त मेरे भीतर कोई व्यक्ति विद्यमान है जो प्राण की गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है,
जिसके इशारे से ये प्राण चल रहे हैं, वो कौन है? शिष्य ने तीसरा प्रश्न पूछा। केन इशितां वाचम इमाम वदन्ति। केन इशितां इमाम वाचम वदन्ति। लोग किसके द्वारा चाही हुई इस वाणी को बोलते हैं? मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि ये वाणी कैसे निकल रही है। मेरे घर की खिड़की में एक छोटा सा सुराग है। एक दिन मैंने देखा बाहर तेज हवाएं चल रही थी। उस सुराग में से भी हवाएं कमरे के अंदर आ रही थी, तो आवाज के साथ आ रही थी। बाहर जाके मैंने देखा तो वो आवाज नहीं थी, केवल हवाएं चल रही थी। फिर मैं भीतर कमरे में आया तो फिर देखा बड़ी जोर से आवाज करती हुई हवाएं अंदर आ रही है। ठीक ऐसे ही मेरे गले में स्वर पेटी नामक एक छोटा सा यंत्र है, जिसमें एक सुराग सा है, छोटा सा छेद सा है। मैं भीतर जब श्वास लेता हूं और फिर जब श्वास छोड़ता हूं तो वो हवा उस छेद में से जब गुजरती है तो वाणी बन करके बाहर निकलती है। ठीक वैसे ही जैसे वो खिड़की के सुराग में से तेज चलती हुई हवा शोर के साथ, शब्द के साथ बाहर निकलती है, अर्थात वो शब्द हवा से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वो हवा ही है। एक विशेष दबाव के साथ, एक विशेष वेग के साथ जब हवा चलती है तो आवाज उत्पन्न होती है। पर मेरे भीतर से मैं देख रहा हूं कि ये साधारण आवाज नहीं है। इसमें तो कभी क सुनाई पड़ देता है, कभी ख सुनाई पड़ रहा है। एकदम व्यवस्थित आवाज है ये, जिसको वाणी कहा गया है, जो भाषा के रूप में मेरे भीतर से बाहर आ रही है। ये वाणी जब बाहर आती है तो अगले व्यक्ति को मेरी इच्छाओं को, मेरे अभिप्रायों को समझने में मेरा सहयोग करती है। बड़ा आश्चर्य है कि इस हवा को एक भाषा का स्वरूप दे दिया। और वाणी, दुनिया में देखें कितनी सारी भाषाएं हैं, एक एक भाषा की कई बोलियां हैं, असंख्य भाषाएं, असंख्य बोलियां। केवल मात्र ये हवा जब स्वर पेटी से बाहर निकलती है और इतने विविध रूपों को धारण कर लेती है, मैं तो नहीं जानता हूं कि ये हवा वाणी का रूप धारण कैसे कर लेती है। कितना व्यवस्थित, इस छोटे से मुख में वही हवा कभी क बन करके निकलती है, वही हवा कभी ख बन करके निकलती है। कितने प्रकार के भिन्न भिन्न वर्ण और कितनी सुंदर वर्णों की संरचना भाषा का रूप धारण कर लेती है। ये हवा का सामर्थ्य नहीं कि अपने आप वो वाणी में बदल जाए। फिर वही बात, क्योंकि हवा भी तो जड़ है, अपने आप वो विभिन्न रूपों को धारण नहीं कर सकती। जरूर हवा को कोई निश्चित दबाव के साथ, निश्चित वेग के साथ भेज रहा है। किसी की इच्छा से ये हवा प्रेरित होकर के वाणी का रूप धारण कर रही है। वो मैं तो नहीं हूं, इच्छा चेतन का धर्म है। यदि मेरी इच्छा से ये हवाएं वाणी का रूप धारण करती तो मुझे पता होता कि ये किस तरह से हवा वाणी का रूप धारण करती है। पर इतने साल हो गए, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये वाणी है क्या। वो तो चिंतन किया तब पता चला कि अरे ये तो हवा ही वाणी का रूप धारण कर लेती है। कितना अद्भुत सुखद आश्चर्य है। तो मैंने तो वाणी का निर्माण नहीं किया, मैं तो हवा को वाणी के रूप में परिवर्तित नहीं कर रहा हूं। हवाएं स्वरूप से जड़ हैं, वो स्वयं वाणी के रूप में अपने आप को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं है। जरूर कोई तीसरा व्यक्ति उपस्थित है जो मेरे से और इन हवाओं से भिन्न है, जो इन हवाओं को वाणी के रूप में व्यक्त कर रहा है।
वो कौन है? किसकी इच्छा से इस वाणी को लोग बोलते हैं, अर्थात वाणी का प्रयोग करते हैं अपने भावों को, अभिप्रायों को व्यक्त करने के लिए? उसको मैं जानना चाहता हूँ। वो कौन है? मैं नहीं हूँ। जरूर कोई चेतन दूसरा मेरे भीतर विद्यमान है। शिष्य ने आगे पूछा, चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। चक्षुः, शिष्य ने कहा, मैं आंख को देख रहा था, मैं श्रोत्र को अर्थात कान को देख रहा था। यहाँ पर दो ही इंद्रियों का उल्लेख किया हुआ है। ये दो इंद्रियां उपलक्षण हैं सभी ज्ञानेंद्रियों की। शिष्य ने कहा, चक्षुः श्रोत्रम कौ देवः, कौन देव है? निश्चय से जो चक्षु को किसी काम में युक्त करता है, श्रोत्र को अपने विषय में नियुक्त करता है। चक्षु से मैंने देखा, रूप का ग्रहण हो रहा है। सामने वाली वस्तु कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, हरी है, काली है, पीली है, बड़ी है, छोटी है, उसका ज्ञान मुझे चक्षु से होता है। किसी ने चक्षु को नियुक्त किया है इसका ज्ञान कराने के लिए, क्योंकि पुनः वही बात, चक्षु जड़ है, अपने आप ये ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है। और चक्षु को मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि मैं तो चक्षु इंद्रिय के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे नियंत्रण में तो वो है नहीं, मैं तो उसको विषय के साथ लगा नहीं सकता हूँ। तो ये चक्षु इंद्रिय को किसने नियुक्त किया कि तुझे रूप रंग को बताना है, लंबाई चौड़ाई बतानी है, छोटा है कि बड़ा है, ये सारी बातें तुझे बतानी है। श्रोत्र को किसने कहा कि तुझे शब्द सुन करके बताना है, मधुर है, तीखा है, कड़वा है, ऊंचा है, नीचा है, कर्कश है, कर्णप्रिय है, कैसा है, तुझे ये काम। नासिका को किसी ने कहा कि तुझे गंध का ज्ञान कराना है, सुगंध है कि दुर्गंध है, मीठी है कि खट्टी है, ताजी है कि बासी है, ये काम तेरा है। त्वचा को किसने कहा कि तुझे ठंडा है कि गर्म है ये अनुभव कराना है, मृदु है कि कठोर है ये अनुभव कराना है। स्पर्श का ज्ञान कराने के लिए त्वचा को किसने बाधित किया? रसना को किसने बाधित किया है कि तुझे रस को चख करके दिखाना है, खट्टा, मीठा, तीखा, तूड़ा, कड़वा, ये सारा काम तेरा है। तो ये इंद्रियां सतत अपने विषयों में लगी हुई हैं। जब भी देखो नासिका गंध का ज्ञान कराने में लगी हुई है। 24 घंटे में कभी ऐसा समय नहीं होता कि नासिका कहे कि अब तो मैं गंध का ज्ञान नहीं कराऊंगी, मैंने बहुत काम कर लिया, अब तो मैं थक गई, लगातार चल रही है। आंखें भी कभी नहीं कहती कि हो हम तो बरसों से देख रहे हैं, दिन भर देखते हैं, थक गए, अब हम नहीं देखेंगे। इतनी छोटी सी आंखें कितने बड़े बड़े दृश्य दिखा देती है। कान भी सतत सुन रहे हैं, त्वचा भी सतत स्पर्श करवा रही है, रसना भी स्वाद का बोध करा रही है। सब अपने अपने विषय में लगातार लगे हुए हैं, कोई छुट्टी नहीं ले रहा है। और ये भी है कि कभी ऐसा भी नहीं है कि इंद्रियों ने आपस में मिलकर के एक निर्णय कर लिया हो कि चल मैंने रूप बहुत दिनों से देखा है, देख रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ, रूप देखने का काम तू करना, रस चखने का काम मैं कर लूंगी। कभी तो चक्षु इंद्रिय रसना को नहीं कहती और रसना कभी श्रोत्र को नहीं कहती कि भाई आज से चखने का काम तू करना, सुनने का काम मैं कर लेती हूँ। आपस में इंद्रियों के विषय भी नहीं बदलते। जन्म से लेकर के मृत्यु तक इंद्रियों के विषय वही रहते हैं सभी मनुष्यों में। ये विज्ञान कितनी ही उन्नति क्यों न कर ले, पर इतना सामर्थ्य शायद इस विज्ञान में कभी नहीं आएगा कि वे इंद्रियों के विषयों को बदल दे। आंख से रस का ग्रहण करवा दे, कान से गंध का ग्रहण करवा दे, नासिका से रस का ग्रहण करवा दे या रूप का ग्रहण करवा दे, ऐसा कभी भी संभव नहीं है।
चाहते हुए भी मैं चाहूँ कि मैं आँखों से सुन लूँ, मेरी चाह यहाँ पर काम नहीं कर रही है। तो किसकी इच्छा से ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हुई है। मेरी इच्छा तो यहाँ काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं तो हूं नहीं। यदि मेरी इच्छा से ये इंद्रियां चल रही होती तो मैं आंख से सुन सकता था, कान से देख सकता था, नासिका से चख सकता था, पर ऐसा संभव नहीं हो रहा है। जरूर कोई है जिसने इंद्रियों को अपने अपने विषय में नियुक्त किया हुआ है। वो कौन है जो मेरे भीतर है? क्यों? क्योंकि इंद्रियां भी तो मेरे भीतर हैं, इसलिए वो भी जरूर भीतर ही होना चाहिए जो इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है। वो देव कौन है, कैसा है? और भी, आंख ने आम को देखा। आंख का काम है रूप को देखना। आम ने देखा, आंख ने देखा कि आम पीला हो गया है। नासिका ने देखा कि आम में से मीठी मीठी सुगंध आ रही है। हाथ ने छू करके देखा, त्वचा ने, कि आम थोड़ा मुलायम भी हो गया है। आंख ने रूप को देखा कि आम पीला हो गया है। नासिका ने गंध को देखा कि बड़ी मीठी मीठी सुगंध आ रही है। त्वचा ने छू करके देखा, आम तो मुलायम हो गया है। इतना ही क्या था कि रसना के अंदर पानी छूट गया। रसना लालायित हो गई उसको खाने के लिए, चखने के लिए कि आम बहुत मीठा होगा। रसना तो आराम से बैठी थी। सब इंद्रियों ने अपना अपना काम किया है। फिर ऐसा क्या हो गया कि रसना के मुंह में पानी आ गया? जरूर बाहर से जो अलग अलग दिख रही हैं वो इंद्रियों को अंदर से किसने जोड़ के रखा है। कोई है जो सभी इंद्रियों को अंदर जोड़े रखता है। मुझे बाहर से कोई आवाज सुनाई पड़ी, तत्काल आंखें वहां जाने के लिए, उसको देखने के लिए उतावली हो गई, पैर चलने लग गए। ये कौन है? शब्द तो कान ने सुना था, आंखों में चंचलता कैसे आ गई? आंखों को वो दृश्य देखने की इच्छा कैसे हो गई? नासिका ने गंध सूंघी, गुलाब जामुन बन रहे थे। रसना लालायित क्यों हो उठी खाने के लिए? जैसे ही पंखा चला, ठंडी हवा आने लगी, मन खुश हो गया। तो ये सारे कहीं ना कहीं अंदर जुड़े हुए हैं। अपने आप तो ये जुड़ सकते नहीं है। कौन है वो देव जो चक्षु को, श्रोत्र को, नासिका को, त्वचा को, रसना को, मन को, इन सब को जोड़ रहा है? मैं तो वो हूं नहीं, क्योंकि मुझे किसी का ही बोध नहीं है। न मैं रसना को जानता हूँ, न त्वचा को जानता हूँ, न चक्षु का पता, न श्रोत्र का पता, न नासिका का, न मन का। जब इनका मुझे पता ही नहीं तो मैं इन्हें जोड़ कैसे सकता हूँ? और ये जड़ हैं, अपने आप ये जुड़ भी नहीं सकते हैं। तो जरूर कोई तीसरा, इन सभी इंद्रियों से अलग, मेरे से अलग कोई देव मेरे भीतर, मेरे शरीर में विद्यमान है, जो इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, इंद्रियों को आपस में जोड़ करके बैठा है, जिसने मन को गति दी है, जिसके कहने पर मन चलता है, जो सबसे पहले इस प्राणों को चलाता है और बाद में भी चलाए ही रखता है, अंतिम सांस तक प्राण को रुकने नहीं देता, जो हवा को वाणी का रूप दे देता है। संसार में हमारे व्यवहार इस वाणी पर चलते हैं। वो देव कौन है? हे गुरुवर, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भीतर, मेरे से अतिरिक्त वो चेतन कौन है जिसका मेरे पर नियंत्रण है, मेरे शरीर पर नियंत्रण है, मेरे इंद्रियों को वश में करके बैठा है। हम भी चिंतन करें, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा ही है?
क्या ये इंद्रियां 100% हमारे नियंत्रण में है? क्या इस शरीर में जो भी गतिविधि होती हैं, क्या 100% हम ही उसको चला रहे हैं, या हमारी इच्छा के विरुद्ध भी इस शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही हैं? यदि ऐसा है तो जरूर हमारे भीतर कोई चेतन बैठा है जो हमको भी नियंत्रित कर रहा है, हमारे शरीर को भी नियंत्रित कर रहा है। तो वो देव कौन है, हम आगे देखेंगे। आज इतना ही। वाणी को विराम। ओम शम।